बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देखते हैं। 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, लोअर लिमिट 0 है, कोई प्रॉपर्टी हम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट 0 है, तो जहाँ x है हम x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से। a से मतलब हमारा अपर लिमिट से है। पहली बात, गिवन क्वेश्चन को आई एज्यूम किया, इक्वेशन 1 एज्यूम हो गया ये। अब लोअर लिमिट 0 है, हमने ये प्रॉपर्टी अडॉप्ट की, रिप्लेसिंग x बाय a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। x कहाँ है? x यहाँ है, तो x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स से। क्या हो गया? log साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा, तो log cos x dx हो गया। इक्वेशन 2 ऐड करो, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट साइड में यहाँ i है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में i है, i और i हो गया 2i। राइट साइड में क्या है? 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, और यहाँ राइट साइड में है 0 to पाई बाय 2 log cos x dx। दोनों में लिमिट सेम थी, dx सेम था, कॉमन निकाल लिया, ये बच गया log sin प्लस log cos, और log a प्लस log b होता है log a इंटू log b। 2i हो गया 0 to पाई बाय 2 log sin x cos x और dx। यहाँ से बेटा एक चीज करनी है, अब log के अंदर sin और cos इंटू में आ गए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है इसमें sin और cos इंटू में होते हैं? तो हमने देखा बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x dx। अगर sin x और cos x का प्रोडक्ट हो और इंटू में 2, तो ये होता है sin 2x। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लॉग के अंदर दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, हमें एक सिंगल फंक्शन करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हमको टर्म्स कम करनी है, और तो दो टर्म हुआ है, तो हमने इसको रिड्यूस करने के लिए देखा कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस प्रोडक्ट में आता है। तो हाँ, एक फॉर्मूला है बेटा, 2 sin x cos x इज sin 2x। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब साइन और कॉस इंटू में हो और फिर 2 भी इंटू में हो। साइन और कॉस तो है पर 2 इंटू में नहीं है बेटा, तो फिर 2 लाने के लिए, इंटू में 2 लाने के लिए क्या किया? log 2 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। क्यों ऐसा किया? जब इन दोनों को लूंगा प्लस 2 को, तो आप जानते हो log a प्लस log b, दिस गिव्स log a इंटू b। अगर दो log प्लस में हो तो log इंटू में, log के अंदर जो है एक log आता है, और log के अंदर जो जितनी भी दोनों अलग अलग log में जो क्वांटिटीज हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब इन दोनों को लूंगा मैं, log sin x cos x प्लस log 2, तो log एक आएगा, और फिर क्या होगा? sin x cos x इंटू 2 आ जाएगा, log के अंदर 2 sin x cos x आएगा, log sin 2x dx आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यहाँ लिमिट रहेगी 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। ये तो निकट हो जाएगा, log 2 लिमिट से पहले आ गया, यहाँ बचेगा 1 dx, 1 dx यानी x, और लिमिट लिख लेंगे 0 टू पाई बाय 2, तो एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट। ये पोर्शन तो हो जाएगा बेटा। अब फर्स्ट पोर्शन को देखो ध्यान से, क्या है बेटा? ये 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx, और लेफ्ट साइड में क्या है? 2i है। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसका क्या करें? जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्या ओरिजिनल क्वेश्चन था? 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। ये हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम वो लेके आएंगे, फर्स्ट पार्ट को हम 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx में कन्वर्ट करेंगे। क्या है फर्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन? क्या था? 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। लिमिट तो बेटा 0 टू पाई बाय 2 थी, यहाँ भी 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं। log था, log है, साइन था, साइन है, dx था, dx है। हम अलग क्या है? यहाँ साइन के अंदर x था बेटा, यहाँ 2x है। हम चाह रहे हैं ये पार्ट ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा हो जाए, तो हम यहाँ i रख दें, और लेफ्ट साइड में 2i है ही, तो 2i जब आई जाएगा लेफ्ट में तो i हो जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी। हम चाह रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए, और एक दिक्कत है, यहाँ 2x है साइन के अंदर, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में x है, तो इस चीज को हम t एज्यूम करेंगे। हमने साइन 2x में जो 2x था,
इसको टी एज्यूम किया। क्यों? ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो लेट 2x इक्वल टू टी, तो 2 dx dt हो गया। सब्स्टिट्यूट रखा है बेटा, लिमिट चेंज होंगी। जब x 0 है तो t कितना होगा? 2 इंटू जीरो 0। जब x 5/2 है रखो इसमें, 2 इंटू 5/2 टी हो गया, 2 इंटू 5/2 5 हो गया। तो नई लिमिट क्या हो गई? 0 और 5। तो आओ क्वेश्चन पे, 2i इक्वल टू क्या है? ये लोअर लिमिट 0 थी, 0 पर नई लिमिट 0 हो गई है, 5/2 पर नई लिमिट पाई हो गई है। लॉग है, साइन है, 2x की प्लेस पे t रखना है, 2x t। dx क्या हो गया बेटा? dt/2, dt यहाँ 2 बाहर हो गया। सेकेंड पार्ट था, इसको इंडिकेट कर लिया हमने, log 2 बाहर ले गए, अंदर बचेगा 0 टू π/2 1 dx, 1 का x होता है, x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आएगा। चलो अब इस पे आओ। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी कि साइन के अंदर, लॉग के अंदर साइन था, साइन के अंदर 2 था, वो तो गायब हो गई, लॉग साइन थी। लेकिन एक नई दिक्कत पैदा हो गई। ओरिजिनल क्वेश्चन में लिमिट 0 से π/2 थी, यहाँ लिमिट 0 से पाई है। क्या समय? एक दिक्कत और पैदा हो गई। हमें फर्स्ट पार्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन एज इट इज लेके आना है, लिमिट ऐसी होनी चाहिए, लॉग ऐसा होना चाहिए, साइन ऐसा होना चाहिए, एक्स और dx होना चाहिए। अब लिमिट गड़बड़ हो गई है, 0 से पाई हो गई है, जबकि लिमिट तो क्वेश्चन में 0 से π/2 है। तो हमने एक चीज देखा, अगर मैं 0 और π/2 को प्लॉट करूं नंबर लाइन पे, 0 और पाई को, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा π/2। मुझे यहाँ 0 से पाई ट्रेवल करना है, तो मैं 0 से पाई एक बार ट्रेवल करूं या 0 से π/2 2 बार ट्रेवल करूं, बात एक है। क्यों? कि π/2 0 से पाई के बिल्कुल बीचों बीच है। और मुझे π/2 से ऐसे क्या विशेष प्रेम है कि मैं π/2 ला रहा हूँ? एक्चुअली π/2 ओरिजिनल क्वेश्चन में है, मुझे यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन लाना है। तो मैं एक बार 0 से पाई जाऊँ या 2 बार 0 से π/2 जाऊँ, बात एक ही है। तो मैं 0 से पाई जाने के बजाय 2 इंटू 0 से π/2 क्या मीन्स 2 टाइम्स 0 से π/2 गया, बाकी सब ऐसे रन दो, लॉग साइन टी डी टी π/2 log 2, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। टू शुरू कर गया बेटा, क्या आ गया? 0 टू π/2 log साइन टी डी टी। चलो लिमिट भी 0 से π/2 हो गई, लॉग भी आ गया, साइन भी आ गया, अंदर कोफिशिएंट नहीं है। बस दिक्कत यह है कि अब टी हो गया बेटा, फिर क्वेश्चन में एक्स था। ठीक है, तो एक रूल बोलता है, अगर आप लिमिट चेंज ना करो, आप सिंपल वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। हमने जहां टी था वहां एक्स रख दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है ए टू बी एफ टी डी टी। अगर हम लिमिट चेंज ना करें तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। क्या किया एक्चुअली हमने? एक्स इक्वल टू समय टी रिप्लेस किया। अगर हम एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ टी डी टी में चेंज हो जाएगा। तो हमने टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, 0 से π/2 log साइन टी आ गया, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2i है ही। अब देखो ये चीज क्या हो, ये चीज आई हो गई, 2i इक्वल टू, ये आई हो गया, माइनस π/2 log 2, लेफ्ट साइड में 2i है। जब आई उठ के वहां गया तो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2 हो गया। आई क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन 0 टू π/2 log sin x dx, ये था माइनस π/2 log 2। जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी और हमारे क्लास 12 के हिसाब से। ठीक है पारस, क्लियर? समीप क्लियर? आदित्य रामायणी क्लियर हो गया बेटा? यस हाँ, आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से टिपिकल है, वो समझना है पर उनको याद भी करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 16 जो मैंने अभी कराया नहीं था। क्या है? 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। लोअर लिमिट 0 है, 0 आएगी। तो एफ एक्स की प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लोअर लिमिट 0 हो जाएगा तो हम एक्स की प्लेस पर रखते हैं ए माइनस एक्स, ए अपर लिमिट पाई। क्या किया? रिप्लेसिंग एक्स बाय पाई माइनस एक्स, प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। ऐड करो 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट में आई है, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। राइट साइड में क्या होगा? log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। आप जानते हो log a प्लस log b तो log a इंटू बी, log के अंदर दोनों का इंटू हो जाएगा,
लॉग के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। लॉग के अंदर एलिमेंट है, उसका पावर है। जब लॉग के अंदर पावर होती है, आप फिर जानते हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग ए रेज टू एम गिव्स एम लॉग ए, पावर पहले आ गई, 2 0 टू पाई लॉग sin x dx। अब ये कुछ कुछ उठा ओरिजिनल क्वेश्चन ही है। कौन सा क्वेश्चन? पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, क्या था वो? 0 टू पाई बाय 2 लॉग sin x dx, ये वाला क्वेश्चन है। मतलब हमें ये पिछला वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लिमिट 0 टू पाई बाय 2 कर लो। कैसे करोगे? हम 0 से पाई जाए एक बार या 2 बार जाए पाई बाय 2, बात एक ही है। क्यों बात एक है? पाई बाय 2 0 से पाई के बीच आता है, तो हमने 2 0 से पाई बाय 2 कर लिया। ऐसा क्यों किया? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 0 टू पाई बाय 2 लॉग sin x dx, और एग्जाम में हम ये लिख के थोड़ी आएंगे कि हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। हमें इसको एज इट इज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अलग से सॉल्व करो, ठीक है ना बेटा? ये क्वेश्चन जब आया तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्यों तो समीप गया मानवी, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई की, ऐड किया, ये क्वेश्चन आ गया। तो पिछला वाला क्वेश्चन है, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। तो पहले लिमिट 0 टू पाई बाय 2 की, अब इसको अलग से सॉल्व किया, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है ये। इसको आई जूम किया, ए माइनस एक्स लगाया, ऐड किया, 2 से लॉग 2 से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो लॉग 2 साइन एक्स हो गया, जो लॉग साइन 2 एक्स हो गया, लॉग 2 बाहर आ गया, 0 टू पाई बाय 2 1 डी एक्स हो गया, ये लिमिट हो गई। अब यहाँ लॉग 2 एक्स आ गया, एक्स करो, 2 एक्स के प्लस टी एज्यूम करो, 2 डी एक्स डी टी, लिमिट चेंज करो, तो 0 टू पाई बाय लॉग साइन टी डी टी हो गया। अरे यही तो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये हमने जहां छोड़ा था, यही तो इस क्वेश्चन का आई था, ये तो हमने यहाँ आई रख दिया। आई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 लॉग, हमारा ये आंसर हो गया। कहने की बात, तो कहने का मतलब ये, जब ये लॉग 1 प्लस कोसेस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, हम सीधे आंसर नहीं कर सकते, ठीक है ना पारस? ठीक है, क्लियर थ्रू इसमें? रूबी सौरभ त्रिपाठी, क्लियर मयंक, प्रखर क्लियर, रामायणी, संजना क्लियर? आज कुछ अपने को हैवी क्वेश्चंस करने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ा समझने में दिमाग लगेगा। एक फिर मैंने बड़ा एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक ही तरह का एग्जाम्पल है बुक में, बिल्कुल ध्यान से देखना है। लोअर लिमिट 0 नहीं है, ठीक है, लोअर लिमिट 0 नहीं है, तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बड़ा एग्जाम्पल है। पर एक चीज है समीप, अगर आप दोनों लिमिट को ध्यान से देखो, अगर पाई बाय 3 और मैं पाई बाय 6 को ऐड करूं बेटा, है तो 3 और 6 का एल्शियम 3 6, 3 6, 3 पाई बाय 6 पाई बाय 2 आ रहा है पारस, है ना जी? है, इन दोनों लिमिट को प्लस करने पर पाई बाय 2 आ रहा है। तो जब भी लिमिट्स हो क्वेश्चन में, साइन कॉस हो, और लिमिट्स को प्लस करने पर पाई बाय 2 आए, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, क्या? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जहां एक्स है वहां दोनों लिमिट को सम करके माइनस एक्स कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों लिमिट को प्लस करने पर पाई बाय 2 आ रहा है। जरा सॉल्व करके देखते हैं। टेन को लिखा साइन बाय कॉस, रूट साइन बाय रूट कॉस आएगा, एलसीएम लिया, रूट कॉस यहाँ आ गया, रूट कॉस मल्टीप्लाई होकर और यू पे चले जाएगा, इतना आ गया। हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट कॉस एक्स बाय रूट कॉस प्लस साइन, इक्वेशन 1।
अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां एक्स है वहां ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों लिमिट को प्लस करके माइनस एक्स कर दो। ए है पाई बाय 6, बी है पाई बाय 3, तो जहां एक्स है बेटा वहां ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 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 माइनस एक्स। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 होता है पाई बाय 2। कॉस के अंदर आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन एक्स हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। रूल है। अब देखो, फर्स्ट ये है, टू ये है, दोनों में लिमिट सेम है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, दोनों में डिनोमीटर सेम है, रूट साइन पर रूट कॉस, दोनों में डी एक्स है। ऐड कर देते हैं इसको, किसको, 1 और 2 को ऐड कर दो, आई प्लस आई 2i हो गया, यहाँ लिमिट कॉमन निकल गई है ना, 2i हो गया और लिमिट कॉमन निकल गई, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, दोनों में डिनोमीटर क्या था बेटा, अरे दोनों में डिनोमीटर रूट साइन प्लस रूट कॉस था, तो कॉमन निकाल लिया हमने, कितना आ गया, रूट साइन प्लस रूट कॉस, ऊपर ही बेटा वही बच रहा है, न्यूमीटर में वही बच रहा है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, तो कैंसिल होकर 1 बच गया, 1 dx का x हो गया, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 6, तो 2 आ गया पाई बाय 6, आई हो गया पाई बाय 12। ये बेटा अलग बिल्कुल एक अकेले तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। जहां लिमिट को प्लस करने पर पाई बाय 2 आ रहा है, जब भी लिमिट को प्लस करने पर बेटा पाई बाय 2 आए तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम क्वांटिटीज रहती हैं, लेकिन न्यूमिनेटर में ऐसा क्वांटिटी आती है कि हम ऐड करते हैं तो 1 बचता है। क्लियर समीप प्रकार, ये क्वेश्चन बेटा अभी तक रिपीट नहीं हुआ, समझ क्लियर, मानवी, संजना, शिवम, पारस, सौरभ, श्रेया, यस सर। जया, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। आज हम बहुत ही बाउंसर झेलेंगे। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। समीप थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्रखर अनामिका एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, तो बार बार नहीं आने वाली बात मैं इसलिए करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि सीबीएसई आमतौर पर बेटा क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, रिपीट भी करता है तो काफी सालों बाद करता है, बहुत रेयर है जब कोई एलिमेंट में कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, जबकि एमपी बोर्ड में वही क्वेश्चन बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट बेटा तब तक टफ होता है जब तक हम उसे समझते नहीं है ना, एक बार समझ लेते हैं या एक बार कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है बेटा। ये क्वेश्चन आपके बुक का है, ये 7.11 के बाद की जो एग्जाम्पल्स हैं उसका है बेटा, -1 2 3/2 मॉड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। पिछले 6 ईयर्स में मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं देखा। अब मॉड है बेटा, इसमें लिमिट है -1 से 3/2 और मॉड दिख रहा है। एक बार जरा, किसी का माइक ऑन है बेटा, क्या किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो। somebody's mic is on, माइक ऑन ऑफ करो। चलो तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बेटा, -1 2 3/2 मॉड एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। मॉड की डेफिनेशन देखें बेटा, जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया था मॉड क्या होता है, अगर मॉड के अंदर कोई माइनस नंबर हो, किसी माइनस नंबर का मॉड निकालें तो प्लस आता है, -5 का मॉड 5, मॉड -6 का मॉड 6, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव का मॉड तो मॉड ही होता है ना। लेकिन अगर किसी को समझाना हो, किसी को समझाना हो तो उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे समझाएंगे, केवल ये बोल देंगे कि मॉड के अंदर अगर माइनस साइन हो तो मॉड नहीं लगेगा, है ना। एक हमें डेफिनेशन बताना पड़ेगी हमें। तो मॉड की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, वो ये होती है, आपको पता है, मॉड एक्स, अगर मॉड के अंदर एक्स जो नंबर है वो 0 से बड़ा या इक्वल है, जो मॉड के अंदर है एक्स अगर 0 से बड़ा इक्वल है
तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी। मतलब अगर मॉड के अंदर नंबर 0 से बड़ा है तो जो मॉड के अंदर है वैसे उठ के आएगा। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर मॉड के अंदर माइनस है बेटा, अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी लेस देन 0 है तो क्या करेंगे, तो माइनस नहीं आएगा, मतलब माइनस एक्स आएगा। एक्चुअली मैं बहुत सालों तक कंफ्यूज रहा कि मॉड तो माइनस में होता नहीं है, फिर ये मॉड माइनस क्यों बोल रहा है। एक्चुअली वो दिख माइनस रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। जब एक्स लेस देन 0 तो मॉड एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स, और चूंकि एक्स तो लेस देन 0 है, एक्स नेगेटिव क्वांटिटी है और बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक्चुअली ये है प्लस ही, बस इतना बता रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो, जैसे मुझे अनामिका की बहन को बताना हो कि मॉड -5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी और मॉड 7 की वैल्यू क्या होगी, मैं ये बताऊंगा कि अगर मॉड के अंदर प्लस में नंबर है तो जो मॉड के अंदर है वो ऐसे उठ के आएगा। लेकिन मॉड के अंदर, अब जब मैंने उसे बताया कि मॉड के अंदर जो नंबर है उठ के वैसे आया, तो ऐसे तो छुटकी मॉड -5 को -5 लिख देगी। क्यों, हमने उसे बताया है कि जो मॉड के अंदर है वो उठ के आएगा। तो यहाँ मॉड के अंदर -5 था, -5 उठ के आएगा। लेकिन अगर एक्स वजन 0 है बेटा, तो जो मॉड के अंदर वो उठ के तो आएगा, ये उठ के आ गया -5, लेकिन हम एक माइनस और लगा देंगे ताकि वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये मॉड की डेफिनेशन है। अब जरा हम अपने क्वेश्चन को देखें, तो मतलब मॉड की वैल्यू -x होगी जब अंदर वाला लेस देन 0 है, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब अंदर वाला पॉजिटिव है। समझना क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को काफी टफ करके समझेंगे और फिर इजी करके और इसको समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, मॉड है, मॉड के अंदर क्या क्या है बेटा, दो टर्म्स, एक एक्स है और एक साइन पाई एक्स, साइन एक्स। 9th या 10th में हमने ग्राफ खींचा, y इक्वल टू या x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ जब खींचते थे तो y को लेफ्ट में लेते थे, x को राइट में लेते थे, 1 माइनस एक्स, फिर एक डब्बा बना देते बॉक्स, क्योंकि राइट साइड में x है, x ऊपर आ गया, लेफ्ट साइड में y है, y नीचे आ गया। अब कुछ वैल्यू ले लो, 0 ले लो x की प्लेस से 1, जब x 0 तो y 1, जब x 1 तो y 0, x और y की वैल्यू मिल गई। हम क्वाड्रेंट बनाते थे, प्लॉट करो, जब x 0 तो y 1 यहाँ आ गया, जब x 1 तो y 0 यहाँ आ गया, और पॉइंट को मिला दिया। हम ऐसे ग्राफ खींचते थे। अब जरा साइन के ग्राफ पे ध्यान दें बेटा, क्योंकि मॉड के अंदर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, एक्स और साइन। अगर मुझे कहा जाए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचो, तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, क्यों रखा, राइट साइड में x है तो बॉक्स में ऊपर x रखूंगा, नीचे y रखूंगा, पर x तो साइन के अंदर है, एंगल है, तो मैं एंगल रखूंगा, x रखूंगा 0 डिग्री, 30 नहीं रखता, 40 रखता हूँ, 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ साइन का कैसे होगा, एक्चुअली हमारे कोर्स में नहीं है ये। चलिए, तो जब x 0 तो y कितना हो गया, साइन 0 0, जब x 45 तो y कितना होगा, साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा, √2/2, √2 होता है 1.414, 0.7 आ गया, साइन 91, साइन 135, साइन 135, 180 माइनस 45, साइन 180 साइन थीटा, साइन 45, 1/√2 हमने अभी निकाला 0.7, और साइन 80 0 होता है। मैंने क्या किया है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा 0, 45, 90, 135, 180 पे साइन की वैल्यू निकाल लिया, और इसको प्लॉट करता हूँ मैं। कैसे प्लॉट करूंगा, मैंने बनाया क्वाड्रेंट, चलो हिमाता हूँ मैं, चलो ये बनाया क्वाड्रेंट, और चूंकि एक्स की वैल्यू डिग्री में है बेटा, तो एक्स एक्सिस पे डिग्री रखनी पड़ेगी। ये 0 हो गया, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री,
फिर 135, फिर 180। एक्स एक्सिस पे डिग्रीज रखी, क्यों? ये एक्स की वैल्यूज डिग्री है, डिग्री में है, एक्स साइन के अंदर है। वाई की वैल्यू पर न्यूमेरिकल है, तो मैंने वाई पर नंबर रख दिया 1, बीच में 0.5 आएगा, यहाँ -1 0.5। तो देखो जब एक्स 0 है तो वाई 0, यानी यही पॉइंट। जब एक्स 45 है तो वाई है 0.7, जब एक्स 45 है तो वाई है 0.7, ये 0.5 है, 0.5 थोड़ा ऊपर, ये होगी। जब एक्स 90 है तो वाई 1, जब एक्स 90 है तो ये एक्स 90 हो गया, वाई हो गया 1, ये पॉइंट हो गया। जब एक्स 135, वाई फिर 0.7, तो ये 35, ये हो गया, और 180 पे 0 है। तो आप देखो जब मैं ज्वाइन करूंगा बेटा, तो ये एक तरह की वेव टाइप बनेगी, इस तरह की। साइन ग्राफ एक्चुअली वेव होता है, ये इस तरह का, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये होता है साइन ग्राफ। ये मैंने ग्राफ आपको क्यों बताया? हमें देखना है जो मॉड के अंदर है वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। किस के बीच? हम x की वैल्यू -1 से 3/2 मीन 1.5 के बाद देंगे, 1.5 के बीच देंगे, कहाँ नेगेटिव है ये फंक्शन, कहाँ पॉजिटिव है। चलो, दो चीजें हैं, x और साइन पाई एक्स। ये एक्स एक्सिस बनाया मैंने, 4 3 2 -1 0 1 2 3 4, और साइन ग्राफ बनाया। x की वैल्यू dx बेटा, मतलब ये x की वैल्यू है। x कहां से कहां तक जाना है? -1 से 3/2, 3/2 होता है बेटा 1.5। मुझे -1, मुझे मतलब मुझे यहां से कहां तक जाना है? ये जाना है मुझे 1.5 तक, क्यों प्रकार, ठीक है ना? मुझे ये वाला रीजन देखना है। मुझे x जाना है -1 से, ये -1 है, कहां तक जाना है? 1.5, यहां तक जाना है। -1 से जाना है मुझे 1.5 तक। चलो, -1 से अगर जाता हूं तो ये x नेगेटिव है, क्यों? ये 0 के लेफ्ट साइड में है। -1 पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 0 के बाद पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। तो x की बात करूं तो ये -1 से लेकर 0 तक नेगेटिव है, लेकिन 0 से आगे पॉजिटिव है। अब साइन ग्राफ पे आओ। चलो, तो मैंने ऐसा बनाया ग्राफ, एग्जाम में आपको ये बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। बनाया ग्राफ साइन का, और नीचे एक्स एक्सिस दिया। एक्स लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है बेटा? -1 से 3/2, 3/2 मीन 1.5। तो मैंने -1 लिख लिया, 0.5 लिख लिया, इसकी जरूरत नहीं थी, 0 लिख लिया, 0.5 1 1.5, -1 ये है, 0 है, इनके बीच एक नंबर लिया, -1.5, फिर 1, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1.5, 1.5 लास्ट में, क्योंकि मुझे यहाँ खत्म करना है। अब देखो बेटा, एक्स की बात करें, -1 से 3/2, -1 से हम जाना है 3/2 की तरफ, तो -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, ये -1 आया, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद हमें केवल जाना है 1.5 तक। तो आप देख रहे हो -1 पे एक्स नेगेटिव है, फिर 0.5 एक्स नेगेटिव है, माइनस में है, 0 पे, क्योंकि 0 ना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, 0 से आ गया 0.5 पे, अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, ये प्लस है, 1 पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस है, 1.5 से जाना है 1.5 तक, भी एक्स पॉजिटिव। तो एक्स की पोजीशन तो ये हो गई बेटा, 0 से पहले नेगेटिव है, क्योंकि 0 से पहले ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, 0 से आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। अब साइन पे आओ। चलो, साइन पाई एक्स, हम देख रहे हैं साइन पाई एक्स। जब एक्स की प्लेस पे रखेंगे -1, तो साइन पाई एक्स हो जाएगा साइन -पाई। साइन पाई तो 0 होता है बेटा। जब -0.5 रखा एक्स की प्लेस पे, साइन
पाई इंटू 0.5 मीन्स 1/2 साइन माइनस पाई बाय 2। तो साइन माइनस पाई बाय 2 पर देखो, माइनस पाई बाय 2 पर साइन ग्राफ नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब नेगेटिव। ठीक है समझ प्रकार। मैं इन वैल्यूज पे साइन पाई एक्स की प्रॉपर्टी देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जब मैं एक्स की वैल्यू -1 से 3/2 के बीच रख रहा हूं बेटा, तो 0 से पहले एक्स नेगेटिव आ रहा है, 0 से आगे सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके इंटू में क्या है, साइन पाई एक्स। अब मैं साइन पाई एक्स पे आता हूं, साइन पाई एक्स पे एक्स की इन वैल्यूज को रख के देखता हूं। चलो, एक्स की वैल्यू कहां से लेनी है, माइनस से लेनी है। जब एक्स की वैल्यू रखा हूं माइनस, तो कितना आ रहा है, साइन माइनस पाई। साइन पाई 0 होता है, 0 ना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पर आमतौर पर 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो मैंने लिख दिया कि साइन पाई एक्स नेगेटिव। फिर चलो, अभी साइन को नेगेटिव लिखा है, हालांकि नेगेटिव नहीं है, वो है 0 है। फिर बीच में आए -0.5, -0.5 मीन्स -हाफ। क्या करना है, ये एक्स की प्लेस पर रखना है। साइन पाई एक्स है, एक्स की प्लेस पर रखा -हाफ, तो आ गया साइन पाई इंटू माइनस एक्स, साइन पाई इंटू -हाफ, यानी साइन -2 आ गया। -π/2 पर साइन कहाँ है, देखो बेटा, साइन ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब नेगेटिव। 0.5 पर साइन नेगेटिव है, माइनस है। 0 पे आ गया, 0 पे तो साइन 0 है, 0 ओरिजिनल टच कर रहा है। 0 पे ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। आ गया 0.5 पे, जब एक्स की प्लेस पर 0.5 रखे हैं, यानी 1/2 रखे हैं, तो साइन पाई एक्स हो जाएगा π/2। अरे यार, π/2 पे तो साइन ग्राफ ऊपर चले गया है, एक्स एक्सिस से ऊपर चले गया है, मतलब पॉजिटिव। 1 पे साइन पाई एक्स में एक्स में से 1 साइन पाई आ रहा है, साइन 0, साइन पाई 0 होता है, तो 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 1.5 पे अब देखो ये दिक्कत है, 1.5 पे 1.5 में 3/2, तो साइन पाई एक्स में जब रखूंगा मैं 3/2, तो साइन 3π/2, साइन 3π/2 बेटा फंक्शन का ग्राफ चले गया है नीचे, मतलब साइन नेगेटिव हो गया। क्या समझ, तो साइन -1 से लेकर 0 तक नीचे है, नेगेटिव है, 0 से लेकर पाई तक पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पाई से आगे जाकर फिर नेगेटिव हो जाता है। अब देखो साइन, देखो यहां एक्स नेगेटिव था, साइन पाई एक्स पर साइन 0 रहा है, 0 को आमतौर पर पॉजिटिव मानते हैं। यहां एक्स भी नेगेटिव, मॉड के अंदर दो फंक्शन इनटू में है, एक्स और साइन पाई एक्स। एक्स नेगेटिव, साइन नेगेटिव, दोनों इनटू में है, दोनों का इनटू प्लस हो गया। यहाँ एक्स भी 0 था, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, और आमतौर पर 0 को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। 0 पर साइन भी 0 है, 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पर आमतौर पर साइन 0 को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। तो 0 पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, दोनों का इनटू पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से आगे साइन का ग्राफ ऊपर चले गया है, पॉजिटिव हो गया है। 0.5 कहाँ है, ये है 1/2, एक्स पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, दोनों का इनटू पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पर देखो एक्स पॉजिटिव है, क्यों, x1 है, +1 है, पॉजिटिव है, और x इक्वल टू 1 रखने पर साइन पाई एक्स मिल रहा है, साइन तो 0 हो गया, 0 तो से पॉजिटिव मानते हैं, दोनों प्लस 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 हो गया। लेकिन जब 1 के आगे जा रहे हैं बेटा, 1 के आगे जा रहे हैं, 1 ये है साइन पाई, जब साइन के अंदर पाई से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम एक्स की प्लेस पे 1.2 भी रखते हैं बेटा, तो साइन 1.2 पाई, तो फिर ग्राफ पाई से आगे निकल जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगी। 1 के आगे साइन ग्राफ नेगेटिव हो जा रहा है, तो यहाँ एक्स माइनस साइन माइनस प्लस, एक्स माइनस साइन माइनस प्लस इंटू कर रहे हैं प्लस, यहाँ प्लस 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 प्लस, लेकिन 1 के आगे माइनस हो जा रहा है। तो आप देखो -1 से लेकर 1 तक
एक्स और साइन का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, लेकिन 1 के आगे माइनस हो जा रहा है। इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, आपको एग्जाम में केवल इतना लिखना है कि -1 to 1x साइन पाई एक्स डी एक्स, ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन जब 1 से आगे गए तो एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन साइन जो है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? कि 1 से आगे जाने पर साइन में पाई के मल्टीपल्स मिलेंगे, पाई 1.5 पाई, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मॉड नहीं लगेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस। बताओ समझ आया? एग्जाम में इतनी सारी बकवास नहीं करनी। ये तो मैंने आपको बताया कि साइन कब नेगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव हो रहा है, एक्स कब हो रहा है नेगेटिव, कब पॉजिटिव हो रहा है। आप भी ध्यान रखिए, क्या नीचे -1 है, ऊपर 1, -1 से 1 पर एक्स और साइन का सेम साइन है, इंटू करने में प्लस आएगा। लेकिन 1 से आगे हमें साइन पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेंगी, साइन नेगेटिव हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। बताओ रामायण क्लियर हुआ? आपको केवल ये चीज स्टेप ध्यान रखनी है। ये तो मैंने आपको जो इससे पहले बताया ग्राफ, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि हमने ग्राफ अभी पहले नहीं पढ़े हैं। तो -1 to 3/2 को ब्रेक करना है, -1 से 1 प्लस आएगा और उसके बाद माइनस आएगा। ठीक है, समझ क्लियर? रामायणी हमें ग्राफ वाला पोर्शन नहीं बताना है एग्जाम में, हमें केवल ये बताना है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। क्या समझ, क्या बोलते हो? अनामिका, दया, मानसी, मानवी, यस सर। अनामिका कुछ क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर नहीं हुआ अनामिका, है ना? लेकिन चलो आप एक बार से फिर समझिएगा। और ये स्टेप मैंने ये मैंने ग्राफ आपको इसलिए बताया, सपोज क्वेश्चन चेंज हो जाए तो आप कर पाओ। हमने साइन ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स को ड्रॉ किया है, 1 के नीचे 1 रख लिया है। अब देखा हमने कि -1 से 0 के बीच साइन नेगेटिव है और 0 से आगे सब पॉजिटिव है। और जब एक्स की प्लेस पे हम -1 रख रहे हैं, -9 रख रहे हैं, 0.5 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो साइन तो नीचे जा रहा है, साइन माइनस 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 है। 0 से आगे साइन ग्राफ प्लस जा रहा है, तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन 1 के आगे साइन नेगेटिव हो गया। तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि एक्स और साइन को इंटू करना था, तो ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 1 से आगे साइन नेगेटिव हो गया। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? -1 से 1 लेंगे, क्यों प्रखर? -1 से 1 में हमारा जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली हमें देखना किसको है? हमें देखना है एक्स साइन पाई एक्स को। -1 से 1 के बीच प्रोडक्ट प्लस है, तो -1 के 1 से बीच प्लस आएगा ये, और 1 से आगे नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, हमें प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिक्शनरी डायरेक्ट किया बेटा, आप इसको करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? इस क्वेश्चन को मयंक एक बार फिर देखना है। ठीक है समीर, अनामिका, आर्यन, सौरभ, हाँ। और अब प्रोडक्ट से इंटीग्रेशन होगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार फिर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लोअर लिमिट 0 है, तो एक्स की प्लेस पे a माइनस एक्स रख दिया, एक्स की प्लेस पे a माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर था तो पॉजिटिव हो गया। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं, पाई माइनस एक्स। इस पाई माइनस एक्स को ओपन किया, या हम 1 और 2 को ऐड करते, तो बात एक थी, इसको क्वेश्चन को 1 में एज्यूम कर लेते प्रकार, इसको 2 एज्यूम कर लेते, ऐड करते, या फिर पाई माइनस एक्स को ओपन किया, पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स आएगा, पाई के नीचे भी डिनोमीटर आ गया, एक्स के नीचे भी डिनोमीटर आ गया। ये क्या है? एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको हमने आई एज्यूम किया था, तो 2 हो गया, पाई बाहर आ गया, 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर -1। आई को लेगा लेफ्ट साइड में, आई लिया, ऐड जब हमने ऐड नहीं किया था, आई को भी ब्रेक किया, तो ये 2 हो गया, ई हो गया। जब डिनोमीटर में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों हो बेटा, तो हम डिनोमीटर में कोशिश करते हैं tan आ जाए और न्यूमीटर में आ जाए सेक स्क्वायर। क्यों? हम tan को t एज्यूम करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो tan कैसे आएगा समीर प्रकार? जब हम कॉस स्क्वायर कॉमन लें, जब हम कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर और अपॉन का कॉस स्क्वायर अनामिका ऊपर जाएगा। अनामिका ऐसे करेंगे ना?
प्रखर कृष्णा, जब भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो cos स्क्वायर कॉमन लो, जैसे यहाँ देखो cos स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, sin बाय cos 10 हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 को t एज्यूम कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। क्लियर? सभी क्लियर? गौरव, पारस क्लियर? यस सर। नहीं क्लियर नहीं है समीप, एक चीज गड़बड़ की है इसने, यहाँ लिमिट इसे चेंज कर दिया प्रखर। लिमिट चेंज क्यों की इसने? ये 0 से पाई था, या 0 से पाई बाय 2 कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? है क्या? जरा कुछ प्रकाश डालो इस पर, ऐसा क्यों किया इसने? 0 से पाई था, यहाँ 0 से पाई बाय 2 कर दिया, अरे क्यों 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 होगा ऐसा यार? एनी आइडिया? गौरव, सर वो उधर से 2 डिवाइड होंगे, लेकिन करने की जरूरत क्या थी गौरव? सर आई नहीं पाया ना। अच्छा, अनामिका आप बताओ, अनामिका प्रखर आप बताओ। सर वैल्यू सेम आएंगी, 0 से पाई लें या फिर 0 से पाई बाय 2 लें। नहीं लेकिन सभी प्रखर हर एक में ऐसा नहीं करते हम, है ना, हर एक में ऐसा नहीं करते। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है प्रखर। अगर हम लिमिट चेंज नहीं करते बेटा, 0 से पाई ही रहने देते, सुनो समीप, 0 से पाई ही रहने देते, लिमिट पाई बाय 2 ना करते बेटा, तो देखो इंटीग्रेशन तब होता है जब ये लिमिट है, इसके बीच जो ये सारे फंक्शन है सेक स्क्वायर, जो जिन जिन फंक्शन का कर रहे हैं इंटीग्रेशन, वो सारे फंक्शन इन लिमिट के बीच कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर आप ग्राफ देखो 10 का, तो 0 पर 0 पाई बाय 2 पर ग्राफ समय ब्रेक हो जाता है बेटा। पाई बाय 2 जस्ट पहले साइन 10 ग्राफ ऊपर रहता है, और पाई बाय 2 से जस्ट आगे 10 ग्राफ बिल्कुल नीचे शुरू होता है, पाई बाय 2 पर फंक्शन 10 ब्रेक हो जाता है बेटा। क्योंकि तो फिर 0 से पाई के बीच एक पॉइंट ऐसा है प्रकार पाई बाय 2 जिस पे 10 कंटिन्यूस नहीं है, सेक कभी नहीं टूटता, साइन कभी नहीं, साइन ग्राफ भी होता है कंटिन्यूस वेव रहती है, कॉस समीप कभी ब्रेक नहीं होता, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 10 ही ऐसा है जो ब्रेक होता है, ऊपर गया खत्म फिर नीचे शुरू हो गया, है ना। तो 0 से पाई बाय के बीच एक पॉइंट ऐसा है पाई बाय 2 जिस पर 10 कंटिन्यूस नहीं, इसलिए हम 0 से पाई के बीच प्रकार इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए हमें 10 लाना पड़ेगा, और 10 इस लिमिट के बीच कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक किया पाई बाय 2 में। कैसे? 0 से पाई को लिखा 2 पाई बाय 2, फिर कॉस कॉमन लिया, फिर 10 को टी एज्यूम करके सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डीटी एज्यूम करेंगे। ये स्टेप इसमें बेटा बहुत क्रूशियल है, हमें समझ में आया? इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, 2009 में आया है ये, और इसमें मैक्सिमम लोग इसका आंसर 0 लिख के आए हैं, क्योंकि अगर अभी सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने कराया आपको। जब भी 0 से पाई हो 10 हो तो आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द लिमिट, ठीक है समय अब तो हो जाएगा। 10 को टी एज्यूम करो, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, बी 10 को टी एज्यूम कर लिया, सेक स्क्वायर जीटी हो गया, लिमिट चेंज की, आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 2। क्लियर है ना मेगा? वो पॉइंट जो मैंने बताया कि लिमिट चेंज करनी है आपको दिमाग में रखना है, ठीक। रामायणी, समीप, संजना, सौरभ, श्रेया, यशिका, Yes, sir. मानवी क्लियर? अरमान, आज मतलब लाइट है ना, गुड। चलो आ गया, अभी मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। हमने पढ़ा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में माइनस का डिफरेंस हो बेटा, और अगर एफ ऑड निकल जाए, ऑड कैसे? एक्स की प्लेस पे माइनस रखने पर माइनस भरा जाए तो वैल्यू 0 होती है, और अगर एफ इवन निकल जाए, यानी एक्स की प्लेस पे माइनस रखने पर एक्स बाहर ना आए तो एक्स इवन होता है, तो उस केस में 2 पहले आता है, 0 टू एफ एक्स डीएक्स। यहाँ क्या था? लिमिट लोअर लिमिट अपर की माइनस थी, तो देखा इवन है कि ऑड है। एफ एक्स क्या है? साइन रेज टू 7x, एक्स की प्लेस रखा माइनस एक्स, साइन रेज टू 7 माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये होल पावर है, पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना प्रकार? तो ये ऑड फंक्शन है, क्यों? एफ माइनस एक्स आ गया माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन हो तो सीधे होता है इंटीग्रेशन 0।
क्लियर है? आनंद का क्लियर है? हमारी क्लियर? समीप क्लियर? प्रकार क्लियर? यस सर। अब यार हम तो जब अपना नंबर पढ़े थे, एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होती है, एफ इवन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, एफ ऑड है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कोई नंबर 3 या तो ये इवन होगा या ऑड होगा, है ना प्रकार? 5 या तो इवन होगा या ऑड होगा, 6 या इवन होगा या ऑड होगा। इवन या ऑड के अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं है, जीरो को छोड़ दें तो नंबर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। सही बोल रहा हूं प्रकार? नंबर्स में हमारे पास चॉइस नहीं होती है, या तो नंबर इवन होंगे या ऑड होंगे। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में है, फंक्शन में हमें कहा कोई फंक्शन इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जैसे ये अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट उसकी नेगेटिव है, तो हम इवन या ऑड चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक्स की प्लेस पे माइनस रख के देंगे, जिसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो क्या है, ये है जरा, ये तो एफ एक्स हो गया। जरा समीप एक्स की प्लेस पे पारस माइनस रख के देखा हमने, अरमान 1/1 प्लस ई रेस टू साइन माइनस एक्स। एफ एक्स क्या है जिससे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये इवन और चेक करने के लिए एक्स की प्लेस रखा माइनस एक्स, तो एक्स तो केवल ई रेस टू साइन के अंदर है तो रखा, तो 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एन एक्स। क्या प्रकार? एफ माइनस एक्स आ गया 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस साइन एक्स। रामायणी सॉल्व करूं 1/e टू साइन एक्स, एलसीएम लूं तो ये आ गया। तो समीप पारस, अरे यार ये तो एफ एक्स थोड़ी है, एफ एक्स तो ये था 1/1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स। अनामिका इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ माइनस एक्स रखने में वापस एफ एक्स मिलना चाहिए, ऑड के लिए माइनस एफ एक्स मिलना चाहिए, पर मिलना तो एफ एक्स चाहिए ना। तो एफ एक्स यहाँ ये था 1/1 प्लस साइन एक्स, जब माइनस एक्स रखा तो हमें कोई दूसरा ही फंक्शन मिल रहा है। हमें तो क्या हुआ, ये इवन हुआ कि ऑड हुआ? समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? गौरव समझे? अरमान, मानसी, तो क्या हुआ, ये इवन हुआ कि ऑड हुआ? प्रखर क्या हुआ बताओ, थोड़ा लाइट, हालांकि प्रकाश मेरे नाम में आता है, जरा प्रकाश डालो। हमें क्या बोलोगे आप, इवन है कि ऑड है ये? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हमें इवन है कि ऑड है? मेरी आवाज आ रही ना? हमें क्या हुआ, नो आंसर्स? एफ एक्स था 1/1, ऑड नहीं है समीप, माइनस एक्स रखा ना अरमान, तो 1+1/e माइनस एक्स रखने पर बेटा हमें कुछ और ही फंक्शन मिल रहा है। तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। इवन क्यों नहीं है, वापस हमें एफ एक्स नहीं मिला। ऑड क्यों नहीं है, माइनस अलग से नहीं मिला। तो वो फंक्शन जो ना इवन हो ना ऑड हो, और लिमिट इस तरह की हो, किस तरह की हो, -a to a। बेटा ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, ठीक है प्रकार? तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, a to b f x dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। कब? जब फंक्शन ना इवन और ना ऑड हो और लिमिट इस तरह की हो, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट माइनस है। क्या करना है, एक्स की प्लेस पे दोनों लिमिट को प्लस करके माइनस कर देना है। तो एक्स कहाँ, यहाँ एक्स है। क्या करना है, π/2 और -/2 को प्लस करो, माइनस एक्स करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है समीप, क्लियर? प्रकार क्या फायदा हुआ उससे, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, साइन माइनस एक्स बचा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस पहले आ गया, इसको 1/sin x लिख लिया, ये इस तरह का हो गया इक्वेशन 2। और 1 और 2 को ऐड करो, लेफ्ट में i प्लस आ जाएगा। इक्वेशन 1 ये है, -π/2 से π/2
1/1 प्लस ये यहाँ आ गया। अब लिमिट दोनों में सेम है, कॉमन निकाल ली, डिनोमिनेटर सेम है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस यू sin x, कट गया 1 बचा, आंसर π/2 आ गया, है ना। तो हमेशा -π/2 या -a to a वाला फॉर्म हो का, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इवन या ऑड होगा ही। अगर इवन या ऑड नहीं है तो आप इस तरीके से करोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी है बेटा, ये देखो, अब x की प्लेस पे रखो -x, तो cos -x cos x होता है 1 प्लस e रेज टू -x। x की प्लेस पर रख रहा हूँ -x, तो ये मिल रहा है मुझे, ये fx तो नहीं है, fx होता तो cos x अपॉन 1 प्लस e रेज टू x होता, पर ये तो गड़बड़ है, और माइनस अलग से भी नहीं मिल रहा है, तो ये ऑड भी नहीं है, तो ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। तो उसके लिए क्या करो, वही फॉर्मूला f(x) dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx। x की प्लेस पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट है π/2 -π/2 माइनस x, जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो cos के अंदर बचा -x, cos x हो गया, e के अंदर बचा -x, इसको लिखा 1/e raised to x, एलसीएम लिया तो नया फंक्शन हमारे पास ये आ गया। एडिंग 1 and 2 तो 1 प्लस ई एक्स डिनोमिनेटर दोनों में है, और केवल बचेगा हमारे पास cos। बताओ क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। अभी तक हमने देखा था कि -a to a में इवन या ऑड देखते हैं। प्रकार क्लियर हुआ समीर, यशिका, आदित्य क्लियर, अरमान? थोड़े से हैवी क्वेश्चन है अनामिका, एक बार आपको फिर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर आयुष? यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैंने कुछ सालों पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा। अब मैंने आपको बताया कि इवन और ऑड देखने के लिए हम एफ एक्स लेते हैं समीप, देखना प्रकार, और एक्स की प्लेस पे -x रखते हैं। अगर माइनस आ जाए तो ऑड होता है, माइनस ना आए तो इवन होता है। एफ एक्स ये है, लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस स्क्वायर एफ एक्स है, और चेक करने के लिए एक्स की प्लेस पे रखा -x, एक्स की प्लेस पे -x तो -x 1 प्लस रूट, ये ऐसा आ गया। प्रकार ये तो ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, ये इवन है कि ऑड है, क्या है ये, या दोनों नहीं है? प्रकार समीप, गौरव, पारस, शिवम बताओ। समीप, अनामिका, मानसी, मानवी, जया। एक्चुअली इस फंक्शन को इवन या ऑड चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या तरीका अलग है? एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट वाले को लिखा पहले, एक्स को लिखा बाद में। अब क्या किया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिया, एफ एक्स ये क्या आ गया, एफ माइनस एक्स, जहाँ एक्स हमारा दिया -x, 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स ले तो -x, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर -x। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग के अंदर जो है इंटू में आ गए, इंटू में आ गए तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, log 1 0 आ गया। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 आ रहा है आपका प्रकार, इसका मतलब है एफ माइनस एक्स, जब एफ एक्स उधर ले गए तो माइनस में हो गया, एफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑड हो गया, माइनस भरा गया मतलब फंक्शन ऑड हो गया, सीधे लिखना कि आंसर 0 है, बस ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कराया। आज के सारे क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट है, आप इन सारे क्वेश्चंस को फिर से देखिए। क्या नाम है, समझ में आया क्वेश्चन आज के? क्लियर हुआ आज के क्वेश्चन?